अनीमिया। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अनीमिया के बारे में कि अनीमिया होता कैसे है, इसके क्या क्या कॉजेज़ हैं, किस तरीके से हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं बाय डाइट और बाय मेडिसिन, और जानेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। ठीक है, ये एक बहुत कॉमन डिजीज़ है जो आजकल ज़्यादातर लोगों में देखी जाती है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं हम एनीमिया के बारे में। ओके, देखिए, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी मतलब फूड में किसी भी न्यूट्रिशन की कमी के होने का पता चले तो समझ लो वो क्या है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। ऐसी ही एनीमिया है। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या पता चलता है कि जो एनीमिया है वो किसकी वजह से होता है, आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया होता है। ठीक है, कहते हैं ना शरीर में खून की कमी हो रही है, तो इस वजह से क्या हो जाता है, उसे हम एनीमिया बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो रेड ब्लड सेल है, हीमोग्लोबिन है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करने में मदद करता है। ठीक है, हम जब सांस लेते हैं हमारी ऑक्सीजन ये बॉडी टिश्यूज़ के पास ले जाने में, ये ऑर्गन्स के पास ले जाने में ये मदद करता है। और जब हमारी बॉडी के पास रेड ब्लड सेल ही नहीं होंगे या हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो हमारी बॉडी क्या करेगी, ऑक्सीजन ही सही से सप्लाई नहीं करेगी, तो उसमें क्या हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी इंसान को। ठीक है, तो आजकल ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है क्योंकि लोगों में एनीमिया की जो मात्रा है वो ज़्यादा बढ़ गई है। लोगों के अंदर खून की कमी होना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि आजकल के जो फूड है उसके अंदर इतनी ताकत नहीं रही है, इतना मतलब हमारी बॉडी भी, हमारा लाइफस्टाइल भी सेडेंटरी हो गया है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पूरा वर्क नहीं कर पाती है। तो चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं इसके कॉजेज़ की। देखिए, जो कॉजेज़ होता है, कॉजेज़ का मतलब होता है कारण, क्यों ये हमारी बॉडी में हो रहा है, किस कारण की वजह से। देखिए, सबसे पहला है पुअर डाइट, एब्सेंस ऑफ आयरन, लो क्वालिटी फूड। अगर आप अपनी डाइट में लो आयरन फूड ले रहे हैं, हरी सब्जियां नहीं ले रहे हैं, आप जंक फूड ज़्यादा ले रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, आपका लो क्वालिटी फूड है। ठीक है, दूसरा आता है पुअर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, आपको कोई लीवर प्रॉब्लम है या कुछ है, मतलब स्टमक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, पुअर एब्जॉर्प्शन, मतलब आपका जो इंटेस्टाइन है वो प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रही हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें लिखा है लैक ऑफ पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन होता है विटामिन B6। देखिए, अगर आपकी डाइट में ज़रूरी नहीं है कि आयरन ही कम है, ऐसा हो सकता है कि आयरन आप अच्छा मतलब ले रहे हैं, प्रॉपर ले रहे हैं आयरन, लेकिन आयरन का जो दोस्त है विटामिन B6 या विटामिन C या फॉलिक एसिड, आप उसे नहीं ले रहे हैं, तो वहाँ पर भी आयरन एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, पुअर एब्जॉर्प्शन की बात यहाँ पर भी आती है कि आप लैक ऑफ विटामिन ले रहे हैं। ठीक है, विटामिन्स नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया। अब देखिए, इंडिया में 60% मतलब 60% जो पॉपुलेशन है वो एनेमिक है, मतलब खून की कमी है। ठीक है, मैंने आपको कारण बताया किस वजह से हो सकती है। और 40 to 50 हैव आयरन डेफिशिएंसी, उन लोगों के अंदर क्या है, आयरन डेफिशिएंसी है। ठीक है, नेक्स्ट 60 to 70% प्रेग्नेंट वुमेन इन रूरल एंड अर्बन स्लम एरियाज सफ़र्स फ्रॉम एनीमिया। ठीक है, रूरल और स्लम्स एरियाज़ में खाने पीने की कमी है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंचता उन लोगों को, तो इस वजह से उन्हें एनीमिया हो जाता है। ठीक है, कितनी परसेंट वुमेन, 60 to 70% वुमेन को एनीमिया हो जाता है। ठीक है, प्री स्कूलर्स में भी ये कॉमन है, जो कि 1 से 5 साल के बच्चे होते हैं, उनकी ग्रोथ की वजह से ये कमी देखी गई है। और जिन बच्चों को, लड़कियों को 15 to 45 तक की एज में भी ये हो जाता है, क्योंकि पीरियड्स की वजह से, मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से ये फीमेल्स पे भी देखा गया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि कितने तरीके के एनीमिया होते हैं। देखो, पहला होता है माइक्रोसाइटिक
हाइपोक्रोमिक एनीमिया, दूसरा होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड थर्ड है डायमॉर्फिक एनीमिया। तो अब हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, इनको हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कि ये माइक्रोसाइटिक, मेगालोब्लास्टिक और डायमॉर्फिक होता क्या है। चलिए इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक एनीमिया। अब देखिए, जो माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक एनीमिया है, मतलब इसे माइक्रोसाइटिक भी बोलते हैं और हाइपोक्रोमिक एनीमिया भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आप अपनी डाइट में इनसफिशिएंट आयरन ले रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन है वो कम होगा, जिसकी वजह से एनीमिया हो सकता है। ठीक है, ये इसका कोज है कि इनसफिशिएंट आयरन का होना। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल है पेल होने लगता है। पेल मीन्स डिस्कलरेशन, मतलब पीला होने लगता है। ठीक है, साइज में स्मॉल हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, हाइपोक्रोमिक और माइक्रोसाइटिक एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, हाइपो मीन्स टू लेस और क्रोमिक मीन्स कलर, कलर में मतलब इसके प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, दिस डिक्रीज इन रेडनेस, जैसे कि मैंने बताया इसकी रेडनेस कम हो जाती है। ठीक है, अब ये देखिए, जो रेड ब्लड सेल है वो स्मॉल हो जाता है, जिसकी वजह से इसे क्या बोलते हैं, माइक्रोसाइटिक बोलते हैं। ठीक है, जो मतलब साइज में छोटा हो जाता है, माइक्रोसाइटिक हो जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की। देखिए, जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एनीमिया अलग अलग तरीके से होता है कि आप अपनी डाइट में आयरन कम ले रहे हैं या विटामिन कम ले रहे हैं। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्यों हो रहा है, यहाँ पे आप डेफिशिएंसी इन विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, मतलब आप विटामिन B12 इसमें कम ले रहे हैं। ठीक है, विटामिन B12 की कमी की वजह से क्या होगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। अब जैसे कि आपको पता है कि रेड ब्लड सेल कहाँ बनते हैं, रेड ब्लड सेल बनते हैं बोन मैरो में। ठीक है, फिर बोन मैरो, अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे, प्रॉपर विटामिन नहीं लेंगे, तो क्या होगा, बोन मैरो उसे इम्पेयर्ड कर देगा। ठीक है, क्योंकि उसमें फॉलेट नहीं है, विटामिन B12 नहीं है, उसको उसके एब्जॉर्प्शन के लिए प्रॉपर उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, और इसको ऑर्थोक्रोमिक एनीमिया भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें बोन मैरो क्या करता है, बोन मैरो बना तो देगा रेड ब्लड सेल, लेकिन वो कैसा बनाएगा, बिल्कुल बेकार क्वालिटी का बनाएगा। बेकार क्वालिटी का मतलब जैसे कि इरेगुलर इन साइज़, कुछ भी इसका शेप होगा, कोई साइज़ नहीं होगा उसका, छोटा बड़ा कैसे भी साइज़ में बना देगा। ठीक है, कभी बड़ा बना देगा, कभी नॉर्मल भी बना देगा। ठीक है, तो ये था मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। पहला जो हमने पढ़ा था वो तो अपना आयरन की कमी से ही हो रहा था, और ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे, जिसकी वजह से होता है। चलो अब हम पढ़ लेते हैं डायमॉर्फिक एनीमिया। ठीक है, जो कि थर्ड है और लास्ट है। ठीक है, अगर आप अपनी डाइट में आयरन भी कम ले रहे हैं और विटामिन B12 भी कम ले रहे हैं, इसमें क्या होता है, इसे बोलते हैं हम डायमॉर्फिक एनीमिया। ठीक है, बस इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डायमॉर्फिक एनीमिया और हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ठीक है, ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अब हम बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ अनीमिया। अनीमिया क्यों होता है हमारी बॉडी में। इनएडिक्वेट आयरन इंटेक, आप अपनी डाइट में आयरन कम ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपको एनीमिया, खून की कमी हो सकती है। ठीक है, दूसरी चीज़, आप अपनी डाइट में कैफ़ीन का इंटेक ज़्यादा रखते हैं, तो वहाँ पर भी कैफ़ीन क्या करता है, जो आयरन का एब्जॉर्प्शन है ना, उसको रोक देता है, तो इसलिए उसमें भी खून की कमी दिखेगी। दूसरा जो इसका रीज़न है वो है प्रेगनेंसी। एक मदर की बॉडी को आयरन इंटेक की मात्रा ज़्यादा लेनी होती है, क्योंकि उसकी बॉडी में एक बेबी डेवलप हो रहा होता है। दूसरी चीज़, आयरन के ही द्वारा, मतलब खून के ही द्वारा बच्चे के पास न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं, और भी मतलब ऑक्सीजन पहुंचता है, और मदर के बॉडी में प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इसकी वजह से अगर मदर अपनी डाइट में अच्छा आयरन नहीं लेती, या सप्लीमेंट्स नहीं लेती, या फॉलिक एसिड नहीं लेती, जिसकी वजह से खून की कमी देखी गई है। नेक्स्ट है मदर, जो कि बर्थ गिविंग मदर होती हैं, जिन्होंने अपने बेबी को बर्थ दिया होता है। ठीक है, उनमें बहुत ज़्यादा बर्थिंग के दौरान, मतलब ड्यूरिंग डिलीवरी उनके बहुत ज़्यादा एक्सेस ब्लीडिंग होती है उनके अंदर, तो वहाँ पर भी आयरन की कमी हो जाती है, उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रहती है ना। जैसे मैंने बताया, एक प्री स्कूलर होता है
उसमें भी कमी देखी गई है। अब छोटा जो बच्चा है, देखो माँ का दूध पीता है, माँ का जो दूध होता है उसके अंदर आयरन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो इन्फेंट है, देखो उसके अंदर भी खून की कमी होगी। और एक ग्रोइंग बच्चा है जो कि 1 साल से लेके 5 साल तक का बच्चा है, वो जल्दी जल्दी डेवलप कर रहा है अपनी बॉडी को, जिसकी वजह से उसमें भी आयरन की कमी देखी जाती है, तो वो बच्चा भी एनीमिक हो सकता है। देखो, प्रोलॉन्ग्ड ब्रेस्ट फीडिंग, जो माँ अपने बच्चे को, वैसे तो जो माँ है वो अपने बच्चे को मतलब जन्म से लेके 6 महीने तक ब्रेस्ट फीड करा सकती है, लेकिन जो माएँ 1 साल या 2 साल तक ब्रेस्ट फीड कराती हैं उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा खून की कमी देखी गई है, ठीक है, जिसकी वजह से वो एनीमिक हो जाती हैं और उनके अंदर बहुत प्रॉब्लम्स देखी गई। चलिए, नेक्स्ट रीज़न है इनएडिक्वेट आयरन एब्जॉर्प्शन। अच्छा, इनएडिक्वेट आयरन एब्जॉर्प्शन से आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, इनएडिक्वेट आयरन एब्जॉर्प्शन में यह है कि अगर आप जंक फूड ले रहे हैं, उसके अंदर बहुत कम मात्रा में आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है, जहाँ पे आपका आयरन नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपके स्टमक में कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई लीवर प्रॉब्लम है, ठीक है, उसमें भी आपका जो आयरन एब्जॉर्प्शन है वो नहीं होगा। या आप अगर आयरन अपनी डाइट में ले भी रहे हैं लेकिन आप फॉलेट नहीं ले रहे या विटामिन B12 नहीं ले रहे, तो उसमें भी आपका जो आयरन एब्जॉर्प्शन है वो नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये दोनों एक दूसरे के फ्रेंड हैं। आयरन, विटामिन C, विटामिन B12, ये सब एक दूसरे के फ्रेंड है। जब तक इनको एक दूसरे के मतलब बैलेंस में चीज़ें नहीं मिलेंगी तो वहाँ पर आयरन की कमी भी बहुत देखी जाती है। देखिए, नेक्स्ट है ब्लड लॉस। ब्लड लॉस कब कब हो जाता है? चाइल्ड बर्थ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, एक्सीडेंट या कोई गहरी चोट लगी है या किसी पर्सन को टीबी है, उस केसेस में क्या होता है, ब्लड लॉस ज़्यादा होता है और वहाँ खून की कमी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटेस्टाइनल अल्सर, मतलब पेट में छाले हो जाना। अल्सर होता है छाला, पेट में जब छाले होते हैं तो इंटेस्टाइन में, स्टमक में ब्लीडिंग होने लगती है, ठीक है, जिसकी वजह से खून की कमी होने लगती है। नेक्स्ट है एक्सेसिव ब्लड डोनेशन, ज़्यादा ब्लड डोनेट करने से भी खून की कमी हो जाती है। या ड्यू टू हुकवॉर्म इन्फेक्शन। हुकवॉर्म इन्फेक्शन जो कि पेट में कीड़े हो जाते हैं, ये एक पैरासाइटिक वॉर्म्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन हो जाता है पेट में और स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसकी वजह से भी एनीमिया हो जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इंक्रीज आयरन रिक्वायरमेंट, मतलब आयरन की रिक्वायरमेंट कब कब बढ़ जाती है। पहला है इन्फेंसी। इन्फेंसी में क्या होता है, एक छोटे से बच्चे की जो ग्रोथ है वो बहुत जल्दी होती है, जिसमें उसका जो ब्लड वॉल्यूम है वो बहुत जल्दी बढ़ता है, तो वहाँ पर आयरन का जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा हो जाती है। दूसरा है एडोलसेंस, रैपिड ग्रोथ। इस स्टेज में भी जल्दी ग्रोथ होती है और जो गर्ल्स होती हैं उनमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मेंसेस आते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल उनकी स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से इसमें भी खून की कमी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है इन प्रेगनेंसी और लैक्टेशन। जैसे कि मैंने प्रेगनेंसी में बताया आपको, प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो मदर है उसकी बॉडी में एक बेबी डेवलप होता है, जिसकी वजह से खून की कमी हो जाती है, और लैक्टेटिंग वुमेन जो कि बच्चे को दूध पिला रही होती है उसकी वजह से उसमें भी कमी हो जाती है। दूसरा है इनएडिक्वेट आयरन एब्जॉर्प्शन, जैसे कि मैंने बताया ड्यूरिंग डायरिया, मतलब लूज मोशन के दौरान आयरन का एब्जॉर्प्शन सही से नहीं होता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। दूसरा है यही इनएडिक्वेट आयरन एब्जॉर्प्शन जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, अपनी डाइट में कॉफ़ी, चाय ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि ये एक इसमें होता है फाइटेट्स, ठीक है, जो कि आयरन एब्जॉर्प्शन को रोकता है, ठीक है। ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को भी रोकता है, जिसकी वजह से, इसकी वजह से तो बहुत ज़्यादा खून की कमी होती है। लोग सुबह ही सुबह उठ के सबसे पहले चाय लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें खून की कमी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की। इसके अंदर देखो, थकान होती है, ब्रेथलेसनेस जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, सांस लेने में दिक्कत, नींद ना आना, भूख ना लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है, उसमें भूख भी कम लगती है, पैलनेस ऑफ टंग, ज़बान का पीला होना, जीभ का,
पीला होना, येलोइश आइज़, आँखों का पीला होना, इसके ये साइन एंड सिम्टम्स हैं। अगर ओके, नाउ टॉक अबाउट ट्रीटमेंट। देखिए जो इसका ट्रीटमेंट है बाय डाइट, ठीक है। इसमें आपको बैलेंस डाइट लेनी है जो कि रिच इन प्रोटीन, वाइटामिन्स और मिनरल्स रहे, ठीक है, जो कि आपको एक प्रॉपर आयरन एब्जॉर्प्शन दे सके। दूसरी चीज़, अगर आप प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में आपको डाइट भी लेनी पड़ेगी, उसके साथ साथ आपको आयरन सप्लीमेंट्स भी ज़रूर लेने पड़ेंगे और फॉलेट की टैबलेट्स भी आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये थी बाय डाइट। आप डाइट में मतलब आप ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ये सब ले सकते हैं जिससे आपको अच्छा आयरन मिलेगा। बात कर लेते हैं टैबलेट्स की। फेरस सल्फेट टैबलेट्स आती हैं जो कि आपको एनीमिया ट्रीट करने में हेल्प करती हैं, खून की कमी को आपको ट्रीट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। इसमें एक टैबलेट आती है जो कि 152 से लेके 180 mg की होती है, जो कि आपको दिन में 3 से 2 बार आपको लेनी पड़ती है, ठीक है। खाना खाने से पहले आपको लेनी पड़ती है। अगर आप फेरस सल्फेट ले रहे हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डिस्कलरेशन ऑफ स्टूल, आपकी जो पॉटी का कलर है वो ब्लैक हो सकता है और आपके पेट में कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा आपका जो ये ट्रीटमेंट है वो 3 महीने तक चलता है और आपका जब हीमोग्लोबिन लेवल आप अगर जैसे रिपोर्ट कराते हैं उसमें लेवल अपना नॉर्मल आता है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। जैसे कि बच्चों के लिए सिरप होता है, वैसे ही बड़ों के लिए टैबलेट्स होती हैं। तो यहाँ मैं आपको सिरप के बारे में बता रही हूँ कि इन्फेंट और जो चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए एक मीठा सिरप होता है जिसमें फॉलिक एसिड और विटामिन B12 होता है। तो ये आपको किसी भी केमिस्ट शॉप पे आराम से ईज़िली अवेलेबल है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।